हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर जिनल मेडिकल एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्ना बोर्न का पार्ट 2। जैसे कि आप रिकेप सेक्शन में देख सकते हैं कि हमने पार्ट 1 वीडियो में अल्ना के जनरल फीचर्स, साइट डिटर्मिनेशन और उसके सभी बॉडी लैंडमार्क को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर पहले देख लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब आते हैं फंक्शनल इंपोर्टेंस पर। अल्ना फोरआर्म की स्टेबिलिटी बोन है। इसका रीजन ये है कि अल्ना का ट्रोक्लियर नोच ह्यूमरस के लोअर एंड को टाइटली ग्रिप करता है और इसी स्टेबल फाउंडेशन की वजह से रेडियस बोन फ्री मूव कर पाती है, जैसे हम प्रोनेशन और सुपाइनेशन मूवमेंट इजीली कर पाते हैं। अगर आपको बॉडी के सभी मूवमेंट के बारे में समझना है तो उसके ऊपर हमने अलग से लेक्चर बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राइट साइड में आप अल्ना बोन का एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू देख सकते हैं। इसमें जो रेड और ब्लू कलर की मार्जिन है वो मसल्स अटैचमेंट शो करती है। जो रेड है वो ओरिजिन और ब्लू है वो इंसर्जन शो करती है। तो स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं इंसर्जन ऑन द अल्ना, यानी वो मसल्स जो अल्ना पर आकर जुड़ती है। ये सभी मसल्स हम ट्रिक के साथ समझेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हम ओलेक्रोनल प्रोसेस पर जो मसल्स आकर जुड़ती है उन्हें समझते हैं। स्लाइड पर नाम देखिए, ट्राइसेप ब्रेकाई और एंकोनियस। ये दोनों भाई भाई हैं और अल्ना की पोस्टीरियर साइड पर होते हैं। पहला है ट्राइसेप ब्रेकाई। जैसा नाम वैसा काम, ये सबसे बड़ा है। ये इंसर्ट होता है ओलेक्रोनल प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस के रफ पोस्टीरियर पार्ट पर। नोट कीजिए, इसका आगे का हिस्सा बर्सा से कवर होता है ताकि फ्रिक्शन ना हो। अब है एंकोनियस। ये ट्राइसेप का छोटा भाई है। ये भी ओलेक्रोनल प्रोसेस पर ही जुड़ता है, लेकिन थोड़ा साइड में, यानी लेटरल एक्सपेक्ट पर। साथ ही ये अल्ना की शाफ्ट के पीछे अपर 1/4 हिस्से को भी कवर करता है। अब ये ओलेक्रोनल प्रोसेस के मसल्स को याद रखने के लिए आप TAO यानी टाउ याद रखें। T से ट्राइसेप ब्रेकाई, A से एंकोनियस और O से ओलेक्रोनल प्रोसेस। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा और मसल्स के नाम भी याद रहेंगे। अब लास्ट में जो अल्ना पर इंसर्ट होता है वो है ब्रेकियालिस। ये मसल अल्ना के आगे की तरफ यानी एंटीरियर सरफेस पर इंसर्ट होती है। स्पेशली कोरोनॉइड प्रोसेस और अल्ना ट्यूबरोसिटी पर याद रखिए, ये आगे है, इसीलिए एल्बो को फ्लेक्स करना यानी मोड़ने में मदद करता है। इसे आप सिंपल BC से याद रख सकते हैं। B से ब्रेकियालिस और C से कोरोनॉइड प्रोसेस पर आकर इंसर्ट होती है। तो स्टूडेंट, अल्ना बोर्न पर 3 मसल इंसर्ट होती है। ट्राइसेप ब्रेकाई टॉप पर, उसका छोटा भाई एंकोनियस लेटरल एक्सपेक्ट पर और ब्रेकियालिस कोरोनॉइड प्रोसेस पर। स्टूडेंट, अब हम आते हैं ओरिजिन पर, यानी वो मसल्स जो अल्ना से शुरू होती है। अल्ना के आगे वाले हिस्से एंटीरियर सरफेस से 4 मसल्स निकलती हैं और इनके नाम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। कौन ऊपर है, कौन नीचे और कौन सबसे बड़ा है। अल्ना के आगे की साइड की मसल्स के लिए, यानी ये फ्लेक्स करने के लिए यानी फ्लेक्शन मूवमेंट के लिए मदद करती है। तो हम शुरू करते हैं फ्लेक्सर फैमिली, जिसे हम ट्रिक से समझते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे अपर बर्थ के पैसेंजर, जो सबसे ऊपर कोरोनॉइड प्रोसेस पर बैठता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। जैसे अल्नर हेड ओरिजिनेट होता है एक ट्यूबरकल से, जो कोरोनॉइड प्रोसेस के मीडियल मार्जिन के अपर एंड पर होता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये मसल्स नीचे फिंगर की तरफ जाती है। दूसरी मसल्स है प्रोनेटर टेरेस। इसका अल्नर हेड भी कोरोनॉइड प्रोसेस की मीडियल मार्जिन से ही ओरिजिनेट होता है, बस फ्लेक्सर डिजिटोरम से थोड़ा नीचे। ये दोनों मसल्स कोरोनॉइड प्रोसेस के मीडियल साइड पर है। अब आते हैं बीच वाले कंपार्टमेंट में, जहां बैठा है सबसे बड़ा मसल्स फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। याद रखिए, प्रोफंडस का मतलब है डीप। ये अल्ना का मेजर मसल्स है। अल्ना की शाफ्ट के अपर 3/4 हिस्से को कवर कर लेता है। इनका ये ऊपर कोरोनॉइड प्रोसेस और ओलेक्रोनल तक भी फैला हुआ है। अपर का जो हेड है वो कोरोनॉइड और ओलेक्रोनल प्रोसेस तक फैला हुआ है। ये पूरी शाफ्ट का राजा है। अब फाइनली सबसे नीचे लोअर बर्थ में बैठा है प्रोनेटर क्वाड्रस।
इसका लोकेशन बहुत सिंपल है। अल्ना के एंटीरियर सरफेस के लोअर एंड पर एक ऑब्लिक्यू रिज होती है, बस वहीं से ये ओरिजिन होता है, छोटा सा मसल सबसे नीचे। तो आप यहाँ एक ट्रिक कंपार्टमेंट यानी आप यहाँ एक ट्रेन के कंपार्टमेंट की तरह देखिए। अपर बर्थ में दो छोटे मसल्स, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और प्रोनेटर टेरेस। मीडियल बर्थ में सबसे बड़ा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और लोअर बर्थ में छोटा मसल प्रोनेटर क्वार्टरस। देखा, 4 मुश्किल मसल्स 3 लोकेशन में फिट हो गए। आगे की फ्लेक्सर फैमिली खत्म हुई। अब हम पीछे पोस्टीरियर साइड एक्सटेंशन फैमिली देखते हैं। यहाँ टोटल 5 मसल्स हैं जो पीछे से अराइज होते हैं। इसको हम जबरदस्त ट्रिक्स के याद रखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्ना के अपर वाले हिस्से में देखिए सुपाइनेटर, ये 2 जगह से निकलता है। सुपाइनेटर क्रिस्ट और उसका ठीक आगे वाला ट्रायंगुलर एरिया, इसको याद रखना आसान है। सुपाइनेटर सुपर है, इसीलिए या सबसे ऊपर होता है और ये सबसे ऊपर से अराइज होता है। अब बात करते हैं फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। ध्यान दीजिए, इसके नाम में फ्लेक्सर है, बट इसका काम एक्सटेंशन का है, यानी एक्सटेंशन मूवमेंट करता है, क्योंकि ये पीछे की सरफेस से अराइज होता है। इसका अल्नार हेड ओलेक्रोनल प्रोसेस की मीडियल साइड और पोस्टीरियर बॉर्डर से अराइज होता है। तो ये बॉर्डर का सबसे पहला पहरेदार है। अब आते हैं फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस का भाई एक्सटेंशन कार्पी अल्नारिस। ये सिंपल है, ये भी पोस्टीरियर बॉर्डर से ही निकलता है। यानी आप इस तरह याद रखो कि अल्ना की पोस्टीरियर बॉर्डर पर दोनों भाई फ्लेक्सर और एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस रहते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, आउटक्रूपिंग मसल्स। ये अल्ना के पोस्टीरियर सरफेस के लेटरल पार्ट से निकलता है, एक के नीचे एक होता है। इसका सीक्वेंस याद रखने के लिए आप एक ट्रिक अपनाइए। अपना एक्स इंडेक्स, अपना से अबडक्टर पॉलिसी लॉन्गस सबसे ऊपर, एक से एक्सटेंसर पॉलिसी लॉन्गस उसके नीचे और इंडेक्स से एक्सटेंसर इंडिकिस सबसे नीचे होता है। याद रखिए, पहले 2 मसल्स थंब के लिए है, यानी अबडक्टर पॉलिसी लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसी लॉन्गस, ये थंब के लिए है। और ये जो आखिरी वाला है कौन सा, इंडेक्स एक्सटेंसर इंडेक्स से होता है, एक्सटेंसर इंडिसिस, ये इंडेक्स फिंगर के लिए होता है। तो स्टूडेंट, अल्ना की पीछे की कहानी सिंपल है। ऊपर सुपाइनेटर, बॉर्डर पर एफसीयू यानी फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस और एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, और सरफेस पर अपना एक इंडेक्स ऊपर से शुरू लेकर नीचे तक कौन से होते हैं, अपना एक्स इंडेक्स यानी अबडक्टर पॉलिसी लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसी लॉन्गस और एक्सटेंसर इंडिकिस। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। सोचिए, अगर हमारी बोन्स के बीच में कोई कनेक्शन ना हो तो क्या होगा? हाथ हिलाएंगे और हाथ गिर जाएगा। बोन्स को जगह पर रखने का काम करते हैं लिगामेंट। अल्ना के केस में 6 मेन लिगामेंट है जो एल्बो से लेकर रिस्ट तक जुड़े हुए होते हैं। तो आइए इन्हें ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम डिकोड करते हैं। सबसे पहले चलते हैं एल्बो जॉइंट पर। कैप्सुलर लिगामेंट, ये जॉइंट का मेन कवर है। ये अटैच होता है ट्रोक्लियर नोच के मार्जिन पर, यानी कोरोनॉइड और ओलेक्रोनल प्रोसेस के किनारों पर इनसे पूरे नोच को पैक कर दिया हुआ है। एन्युलर लिगामेंट, एन्युलर का मतलब होता है रिंग। ये रेडियस के हेड को पकड़ के रखता है, इसीलिए ये अल्ना के रेडियल नोच के दोनों मार्जिन पर अटैच होता है। कैप्सुलर लिगामेंट होता है ट्रोक्लियर नोच पर और एन्युलर लिगामेंट होता है रेडियल नोच पर। अब नीचे आते हैं शाफ्ट पर। यहाँ अल्ना और रेडियस के साथ रखने के लिए 2 चीजें हैं। पहली है इंटरोसियस मेम्ब्रेन, नाम से ही क्लियर है, इंटरोसियस बोन के बीच में ये इंटरोसियस बॉर्डर पर जुड़ती है और ये एक पतली चादर की तरह है। दूसरा है ऑब्लिक्यू कॉर्ड, ये मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर एक छोटी सी रस्सी जैसी होती है और ये अटैच होती है अल्नर ट्यूबरोसिटी पर।
ट्यूबरोसिटी पर ब्रेकियालिस मसल्स भी था और वही ऑब्लिक्व कॉर्ड भी है। अब पहुंचते हैं ब्रेस्ट पर। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है स्टाइलोइड प्रोसेस। पहला है अल्नार कोलेटरल लिगामेंट। ये ब्रेस्ट को सुपीरियर यानी सपोर्ट देता है और सीधा स्टाइलोइड प्रोसेस की टिप पर अटैच होता है। फिर है आर्टिकुलर डिस्क, जो इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट का हिस्सा है। ये स्टाइलोइड प्रोसेस के लेटरल साइड एक रफ एरिया पर अटैच होता है। तो याद रखना स्टूडेंट, टिप ऑफ द स्टाइलोइड अल्नार कोलेटरल लिगामेंट और साइड ऑफ द स्टाइलोइड आर्टिकुलर डिस्क। तो स्टूडेंट, ये था अल्ना बोन का 6 सुपर ग्लव्स। एल्बो पर नोच कनेक्शन करने के लिए और शाफ्ट पर मेम्ब्रेन और ब्रेस्ट पर स्टाइलोइड अटैचमेंट। स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि हमारा हाथ रोटेट होता है, प्रोनेशन और सुपाइनेशन। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब रेडियस घूम रही होती है तो उसे गिरने से कौन बचाता है? मीट द साइलेंट हीरो ऑफ आवर फोरआर्म, द अल्ना। आज हम देखेंगे कि क्यों अल्ना को स्टेबिलाइजिंग बोन कहा जाता है और उसके बिना हमारा हाथ बेकार क्यों है। सबसे पहले स्लाइड पर देखें। द अल्ना इज कंसीडरिंग द स्टेबिलाइजिंग बोन ऑफ द फोरआर्म। इसका मतलब क्या है? जब हम दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा हिलता है, पर इसका फ्रेम फिक्स रहता है। ठीक वैसे ही हमारे फोरआर्म में अल्ना वो फिक्स्ड फ्रेम है जो हिलती नहीं है, बल्कि रेडियस को सपोर्ट देती है ताकि वो फ्री होकर घूम सके। अब सवाल ये है कि ये इतनी स्टेबल क्यों है? इसका राज छिपा है इसके अपर एंड में। अल्ना का ट्रोक्लियर नोच ह्यूमरस के लोअर एंड को एकदम टाइट ग्रिप कर देता है। ये ग्रिप एक मजबूत फाउंडेशन बनाती है और इसी फाउंडेशन के दम पर रेडियस आराम से प्रोनेट और सुपाइनेट कर सकती है। सरल शब्दों में अल्ना एक स्टैंड है और रेडियस उस पर लगा हुआ रोटेटिंग फैन है। अगर स्टैंड हिल गया तो फैन घूम नहीं पाएगा। अब हम बात करते हैं अल्ना के शाफ्ट के फ्रैक्चर की। अल्ना का शाफ्ट कभी कभी अकेला टूट सकता है या फिर अक्सर ऐसा होता है कि ये रेडियस के शाफ्ट के साथ भी टूट जाता है। लेकिन जब हम इस फ्रैक्चर को ट्रीट करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन होती है कि उनमें हीलिंग के टाइम पर क्रॉस यूनियन से बचना होता है। क्रॉस यूनियन का मतलब है कि जुड़ते वक्त रेडियस और अल्ना आपस में ना जुड़ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर रेडियस और अल्ना आपस में जुड़ गई तो प्रोनेशन और सुपाइनेशन मूवमेंट परमानेंटली लॉस हो जाएगी। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर ये दोनों बोन्स बीच से जुड़ गए तो रेडियस अल्ना के ऊपर घूम नहीं पाएगी और हाथ शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए ऑर्थोपेडिक सर्जन हमेशा ध्यान रखते हैं कि हीलिंग के दौरान इन दोनों बोन्स के बीच में गैप मेंटेन रखें। अब हम देखते हैं कि डिसलोकेशन ऑफ एल्बो ये कंडीशन अक्सर होती कब है? जब कोई व्यक्ति अपने हाथ के बल गिरता है, जिसे हम फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेचड हैंड कहते हैं। इस कंडीशन में ओलेक्रोनल प्रोसेस पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और एल्बो थोड़ी सी फ्लेक्शन पोजीशन में फिक्स हो जाती है। इसका पता लगाने के लिए हम बोनी लैंडमार्क का रिलेशन चेक करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जब एल्बो पूरी तरह एक्सटेंडेड होती है, तब टिप ऑफ द ओलेक्रोनल और ह्यूमरस के दोनों एपिकोंडाइल एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी सीधी रेखा में होते हैं। लेकिन जब हम एल्बो को फ्लेक्स करते हैं तब रिलेशन बदल जाता है। नॉर्मल फ्लेक्शन में ये तीनों पॉइंट मिलकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। अगर एल्बो डिसलोकेशन हुई है तो ये नॉर्मल रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, यानी एक्सटेंशन में वो सीधी लाइन नहीं बनेगी और फ्लेक्शन में वो ट्रायंगल बिगड़ जाएगा। ये टेस्ट फ्रैक्चर और डिसलोकेशन में फर्क बताने के लिए बहुत यूजफुल है। अब हम देखते हैं फ्रैक्चर ऑफ द प्रोसेस। अल्ना के प्रोसेसेस के फ्रैक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है ओलेक्रोनल प्रोसेस का फ्रैक्चर। ये काफी कॉमन होता है। इसका मेन कारण होता है फॉल ऑन द पॉइंट ऑफ द एल्बो, यानी अगर कोई सीधा अपने कोने की बल पर गिरता है तो ये बोन टूट सकती है। दूसरा है कोरोनल प्रोसेस। ये फ्रैक्चर
ओलेक्रोनन के मुकाबले काफी अनकॉमन है। ये यूजुअली अकेला नहीं टूटता, ये तब टूटता है जब एल्बो डिसलोकेशन होती है, जब ह्यूमरस फोर्सफुली आगे या पीछे होती है, तब ये प्रोसेस डैमेज हो सकता है। अब लेक्चर का लास्ट क्लिनिकल टॉपिक है मेडलन्स डिफॉर्मेलिटी। ये एक कंजेनाइटल या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होती है। इसमें अल्ना का लोअर एंड पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं कि वृष्ट के पास वाली हड्डी कैसे ऊपर ऊंची उठी हुई है। तो आगे ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीजन है रेडियस बोन के लोअर एंड की ग्रोथ का रुक जाना। जब रेडियस की ग्रोथ रुक जाती है लेकिन अल्ना बढ़ती रहती है, तो अल्ना अपनी जगह से हटकर पीछे प्रोमिनेंट हो जाती है। तो स्टूडेंट, ये था कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ अल्ना बोन पार्ट 2 और पार्ट 1। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।